शुद्ध संवेग धारा बहाते चलो, शुद्ध संवेग धारा बहाते चलो, धर्म श्रद्धा में मन को रमाते चलो, धर्म श्रद्धा में मन को रमाते चलो, शुद्ध संवेग धारा बहाते चलो। जिंदगी में हुई बोल स्वीकार हो, जिंदगी में हुई भूल स्वीकार हो, भूल की स्वीकृति से ही उद्धार हो, भूल की स्वीकृति से उद्धार हो। आत्मशुद्धि ही लक्ष्य बनाते चलो, आत्मशुद्धि ही लक्ष्य बनाते चलो, शुद्ध संवेग धारा बहाते चलो, शुद्ध संवेग धारा बहाते चलो। स्मायिक स्वाध्याय से आत्मस्थित हो, स्मायिक स्वाध्याय से आत्मस्थ हो, प्रतिकूल व्यवहार में मध्यस्थ हो, प्रतिकूल व्यवहार में मध्यस्थ हो। आत्मनिंदा से कर्म खपाते चलो, आत्मनिंदा से कर्म खपाते चलो, शुद्ध संवेग धारा बहाते चलो, शुद्ध संवेग धारा बहाते चलो, धर्म श्रद्धा में मन को रमाते चलो, धर्म श्रद्धा में मन को रमाते चलो। जिन स्तुति का मन में सदा चाव हो, जिन स्तुति का मन में सदा चाव हो, त्याग पछकाने करने का कुछ भाव हो, त्याग पछकाने करने का कुछ भाव हो, शुद्ध संयम से जीवन सजाते चलो, शुद्ध संयम से जीवन सजाते चलो। ज्ञान दर्शन चारित्र से भरपूर हो, ज्ञान दर्शन चारित्र से भरपूर हो, कषाय विजय से ही तो करम चूर हो, कषाय विजय से ही तो करम चूर हो। मोक्ष नगरी में डेरा जमाते चलो, मोक्ष नगरी में डेरा जमाते चलो, शुद्ध संवेग धारा बहाते चलो, शुद्ध संवेग धारा बहाते चलो, शुद्ध संवेग धारा बहाते चलो। 29वां अध्ययन सम्यक पराक्रम के नाम से है।
और इसमें 72, 71 बोल का चिंतन परमात्मा ने हमें दिया। पूरे उत्तराधर्म सूत्र में यह अध्ययन एक ऐसा है जिसे अगर कोई मुझसे पूछे कि इस उत्तराधर्म सूत्र से आपको केवल एक ही अध्ययन लेकर के जाना है तो कौन सा लेकर के जाना है, तो मैं उसमें से 29वां अध्ययन लूंगी, क्योंकि इसको ले लिया तो पूरी संसार की समझ, पूरे परमात्मा की, पूरी अध्यात्म की समझ आपके भीतर में आ गई। इतना दमदार ये अध्ययन पूरी सृष्टि का, पूरी अध्यात्म का सार इसमें आ गया शॉर्टकट रूप से। संवेग की धारा बहाते चलो, सबसे पहला सूत्र परमात्मा ने दिया संवेग। संवेग यानी कि मोक्षाभिरुचि। परमात्मा से प्रश्न किए और परमात्मा ने उचित उत्तर दिए कि प्रभु संवेगेण भन्ते जीवे किंग जनय, यानी कि संवेग से मनुष्य को, जीव को क्या प्राप्ति होती है। मोक्षाभिरुचि प्रकट करने से, मोक्ष के प्रति रुचि रखने से जीव को क्या प्राप्ति होती है। बड़ा सुंदर प्रश्न है, इतने प्यारे प्रश्न और उसके समाधान। प्रश्न खड़े होते हैं, समाधान नहीं मिलते, समाधान होते हैं तो प्रश्न नहीं होते। लेकिन यहाँ पर समाधान भी है और प्रश्न भी है, दोनों ही चीजें साथ साथ चल रही हैं। जबरदस्त अध्याय, सबसे शिखर अध्याय, सबसे ऊंचाइयों को छूता हुआ यह अध्याय। इस अध्याय से हमें पता चलता है कि संवेग से जीव को क्या प्राप्ति होती है। परमात्मा ने कहा कि संवेग से जीव को अनुत्तर परम धर्म की प्राप्ति होती है। परम धर्म, शुद्ध धर्म की प्राप्ति होती है, क्योंकि जब भावना इतनी शुद्ध होती है तो धर्म भी शुद्ध मिलता है। नहीं तो आपको पता है हजारों तरह के धर्म यहाँ पर हर कदम पे खड़े हैं, लेकिन इंसान को ये समझ नहीं आता कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन इंसान का इतना पुण्य हो जाता है, इतना पुण्य होता है कि अगर व्यक्ति सच्चे मन से संवेग की धारा में बहता है तो सच्चे मन से उसको वैसा रास्ता मिलता है। उस मोक्ष पे जाने का, शिखर पे जाने का रास्ता उसे प्राप्त होता है। और जिस टाइम परम धर्म की प्राप्ति होती है और परम धर्म पर, शुद्ध धर्म पर श्रद्धा होती है। नहीं तो मैं बता रही हूं कि हर कदम पे कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ नए हमारे सामने, कुछ ना कुछ ऐसी बातें प्रकट होती है कि ऐसा हो जाए, ऐसा कर लो, ये कर लो, वो कर लो, बहुत कुछ होता है। लेकिन जब सच्चा भीतर में सत्यता के प्रति, मोक्ष के प्रति रुचि होती है तो उस टाइम में सच्चा धर्म मिलता है, सच्ची श्रद्धा मिलती है। ये इसका गुण है। जब दिल से हमने परमात्मा के प्रति समय की धारा में बहे मोक्ष की रुचि रखी तो दिल से हमारे नए कर्मों का बंध नहीं होता और पुराने कर्मों का निर्जरा होनी शुरू हो जाती है। और अनंतानुबंधी कषाय, क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, ये लुप्त हो जाता है। यानी कि अनंतानुबंधी कषाय, आपको पता है कि इतना भयानक गुस्सा कि मर जाऊंगा उससे बात नहीं करूंगा। ऐसा गुस्सा भी आपने किसी किसी का देखा होगा ना, कि मर जाऊंगा लेकिन बात नहीं करूंगा। मानी पूरी जिंदगी बीत जाती है, इतने साल बीत जाते हैं, उनके घर आना नहीं, उनके घर जाना नहीं, भाई के घर नहीं जाता, बोलता नहीं। ऐसा बहुत बार देखने को मिलता है। अपना पहले बड़ी दोस्ती थी और आज ऐसी स्थिति हो जाती है। तो यानी कि पत्थर पे खींची लकीर, ऐसा क्रोध कि पत्थर टूट जाएगा लेकिन वो लकीर नहीं मिटेगी। उस लकीर को मिटाना यानी मर करके सीधा 7वीं नरक में जाना, वो लकीर नहीं मिटेगी। पत्थर पे खींची हुई लकीर को मिटा सकते हो क्या? रेत की लकीर को मिटा सकते हो, आप हाथ मारोगे, लेकिन पत्थर की लकीर को हाथ मार के मिटा सकते हो।
इतने हल्के हो जाते हैं, जो मोक्षाभिरुचि रखता है व्यक्ति, जो संवेग की धारा में बहता है व्यक्ति, उसके भाव उस इतनी शुद्ध हो जाते हैं कि वो बहुत संज्वलन, यानी कि इतना छोटा एक अभी यहाँ पे थोड़ा सा उदय आया कर्म का, थोड़ा सा गुस्सा आया और उसी पल में खत्म, जैसे पानी पर खिंची हुई लकीर, अभी आया अभी खत्म। जैसे बच्चे होते हैं, अभी लड़े और अभी बोल लिए और अभी गले लग लिए, ऐसा भाव यहाँ आया और यहीं पर ऐसा भाव प्रकट होता है। जब इंसान के भीतर में वैर का जन्म नहीं होता तो कितनी शांति होती है, सोचो। इतना शांति का भाव प्रकट होता है, जीव आराधक होता है, और आराधक होते हुए कभी कभी तो इतना आराधक होता है कि उसी जन्म में मोक्ष चला जाता है, और कभी कभी उसको 3 जन्म लेने पड़ते हैं, और 3 जन्म के निश्चित ही, जिसके भीतर में संवेग की धारणा बहती है, हाईएस्ट 3 जन्म नहीं तो 1 जन्म इंसान का सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाता है, जो संवेग की धारा में जीता है। तो ये इस प्रश्न का समाधान था कि संवेग की धारा में जीने वाला व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त होता है। निवेगणं भंते जीवे किंजनई, कि भंते निर्वेद से जीव को क्या प्राप्त होता है। निर्वेद यानी कि विषयों के प्रति विरक्ति का भाव रखना। जितने भी विषय हैं, देवता संबंधी भोग, मनुष्य संबंधी भोग, त्रिंत संबंधी भोग, ये सारे के सारे काम भोग, इन भोगों से जब व्यक्ति के भीतर में विरक्त होने का भाव आता है तो जीव को क्या प्राप्ति होती है। सभी विषयों में विरक्त होना है, जितने भी विषय है, विकार है इंसान के भीतर में, तो सभी विषयों में विरक्त होने से व्यक्ति सबसे पहले तो आरंभ का परित्याग करता है, क्योंकि विषय विकार ही इंसान को पाप कर्म की ओर धकेलते हैं, और सारे पाप विषय विकारों से ही आरंभ होते हैं। सारा संसार ही विषय विकार से आरंभ होता है। एक परिवार बसाने जाते हो तो कितने रिश्तों के दरवाजे खुल जाते हैं, कितने रिश्तों के, हाँ, दूसरे वाले के सारे रिश्ते अपनाने पड़ते हैं, उसको तुम्हारे अपनाने पड़ते हैं, तुम्हारे उसको अपनाने पड़ते हैं। एक विकार का भाव, एक शादी का भाव भी कितने सारे दरवाजे खोल देता है विकारों के, ये उसका, ये तेरा, ये मेरा, ये वो, मतलब कितना सिलसिला बढ़ता है। तो सबसे पहले तो आरंभ का परित्याग होता है, और उसके बाद जब इंसान ये विषय आसक्ति को छोड़ता है, उसके बाद संसार का विच्छेद होता है। सबसे पहले आरंभ छूट जाता है, ये रिश्तों के दरवाजे बंद हो जाते हैं, फिर संसार का विच्छेद अपने आप हो जाता है, क्योंकि विषय विकार ही नहीं है। और निर्वेद यानी कि किसी भी वेद के प्रति, स्त्री वेद हो या नपुंसक वेद हो या कोई भी हो, किसी के प्रति भी कुछ विषय विकार का जन्म ही नहीं होता, तो इंसान निश्चित बहुत जल्दी सिद्ध गति को प्राप्त होता है। जो एकदम भीतर से अकेला होता है, भीतर से अपनी आत्मा में एकांत की अवस्था में सुख में स्थित होता है, वो जल्दी ही मोक्ष के किनारे लग जाता है। फिर पूछा है, धर्म श्रद्धाएं भंते जीवे किंजनई, धर्म श्रद्धा से व्यक्ति को क्या प्राप्त होता है, जीव को क्या प्राप्ति होती है। धर्म श्रद्धा से जीव को सुख साता की प्राप्ति होती है। सुख साता, सारी दुनिया सुख चाहती है, सारी दुनिया चाहती है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे भीतर में श्रद्धा की कमी है, इसलिए दुख बना ही रहता है, दुख बना ही रहता है। और जब धर्म श्रद्धा होती है, दुख आता है तो भी दुख नहीं लगता है, क्योंकि शरीर है, जब तक शरीर है तब तक तो दुख रहेगा, लेकिन दुख आएगा तो भी सुख साता ही लगेगी, आनंद ही लगेगा। धर्म श्रद्धा से व्यक्ति को सुख साता की प्राप्ति होती है कि कैसी भी स्थिति आए उसको आनंद लगेगा, मजा लगेगा। फिर परमात्मा से पूछा कि प्रभु, गुरु और साधर्मक की सेवा से जीव को क्या प्राप्ति होती है। सबसे पहले गुरु की सेवा से और साधर्मिक की सेवा से। सेवा व्यक्ति तभी कर सकता है जब व्यक्ति के भीतर में विनय प्रकट होता है, वरना सेवा का घर बहुत दूर है, सेवा करना आसान नहीं है।
अगर सेवा करते करते इंसान कभी कभी टोक देता है कि भैया ऐसा नहीं ऐसा कर, तो एकदम से बुलबुलाकर आग बुगला होकर बोलता है इतना तो कर रहा हूं, इतना तो देख कर रहा हूं, इतने टाइम से तो मर रहा हूं तुम्हारे लिए, तो भी तुम्हें मेरी चीज पसंद नहीं आती। कितना बुलबुलाता है, कितना आग आग हो जाता है। यानी कि सेवा का घर बहुत दूर है, सेवा का घर आसान नहीं है। और अगर सेवा कर रहे हो तो इस कोई व्यक्ति सेवा कर रहा है किसी बुजुर्ग की, तो समझ लेना कि उसके भीतर में विनय बहुत जबरदस्त रूप से है, यानी कि वो बहुत सहन शक्ति वाला व्यक्ति है। और जो व्यक्ति विनय का भाव लेकर गुरु की, सधर्मी की, अपने बड़ों की सेवा करता है, उससे उसको विनय की प्राप्ति होती है और वो अशातना से बचता है, वो अशातना नहीं कर सकता। और जो अशातना करता है उसकी निश्चित दुर्गति है। अगर उसे देवलोक भी मिल जाए ना, अशातना करने वाले व्यक्ति को देवलोक भी मिल जाए तो भी देवलोक में भी उसकी दुर्गति है। कैसे दुर्गति? अशातना करके जाने वाला व्यक्ति, अविनीत व्यक्ति, उसको देवता लोगों के दरवाजे के ऊपर बैठ करके चौकीदारी करनी पड़ती है। वो है देवलोक में लेकिन दुर्गति है। और जो व्यक्ति अशातना करके कोई काम नहीं करता है, कभी किसी का अशातना नहीं की, हमेशा सबकी विनय की है, सबके प्रति सेवा का भाव रखा है, वो व्यक्ति अगर नरक या त्रियंच में भी चला जाए, दुर्गति भी उसे मिल जाए, त्रियंच गति में भी चला जाए तो भी उसकी दुर्गति नहीं होती है। गति कौन सी है? त्रियंच की, लेकिन दुर्गति नहीं है। कैसे दुर्गति नहीं है? आपको पता है कितनी माताओं के पिल्ले नौकरों के गोद में पलते हैं? पिल्ले यानी बच्चे। बहुत बार सड़कों पे चलते चलते भी देख लेते हैं कि खुद के बच्चे को तो एक नौकरानी ने उठाया हुआ है और कुत्ते का पट्टा उस नौकरानी ने पकड़ा हुआ है। और एक बार तो झूले में कुत्ते को सुलाया हुआ है, झूले में, और झूला खींच रही है। अभी तुम्हारे यहाँ पास में ही बहुत बड़ी दुकान है और जहां पर सभी बड़े बड़े हीरो हीरोइन आते और कहते हैं इतने बड़े बड़े कुत्ते। अभी वहां से मैं गोचरी लेकर आ रही थी तो एक व्यक्ति ने कपड़े में इस कदर लपेटा हुआ था और उसको ऐसे मुंह से मुंह लगाया हुआ था और सारा परिवार उसके पीछे पीछे रोता हुआ आ रहा था, उस दुकान से निकल रहा था। पर मुझे नहीं पता था कि, पहले तो मेरे दिमाग में आया कि शायद उनका बच्चा होगा। मुझे बड़ा एकदम थोड़ी करुणा सी आई। मैं कह रहे बेचारे का किसी का बच्चा चला गया। ऐसे मैं गोचरी लेकर आई तो कैसे सब दुखी हो रहे हैं। तो पता चला फिर थोड़ी देर के बाद मैंने 1 मिनट के लिए थोड़ा देखा उसे, देखा तो वो कुत्ता था, उस कुत्ते को लपेटा हुआ। और कुत्ता जो मर रहा था, मर गया था तो सारे ऐसे रो रहे थे जैसे कोई इंसान मरा हो। नहीं, वो कुत्ता, उसको गाड़ी में बिठा रहे हैं, उसको गोद में लेके उसके मुंह से मुंह लगा करके किस कर रहे हैं। इतना दुखी हो रहे हैं, कोई ऐसा कर रहे हैं, कोई ऐसा कर रहे हैं। मुझे तो मतलब ये देखो, यानी वो जीव ने बेशक त्रिंच गति पाई है, लेकिन उस जीव का पुण्य कितना पुण्य है कि वो गाड़ियों में घूम रहा है, वो सेठ के गोद में खेल रहा है, वो सेठ के हाथों से खा रहा है। यानी कि उसने जरूर कभी किसी की अशातना नहीं की, इसलिए उसको इतना प्यार मिल रहा है। आज अगर किसी को प्यार मिल रहा है तो किसी की अशातना नहीं की, इसलिए मिल रहा है। एक त्रिंच गति में भी उसकी सदगति है, त्रिंच गति में भी वो आनंद और सुख से जी रहा है। आप सोचो, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत बार बहनें बोलती है कि महाराज इसको इस कुत्ते से इतना प्यार है, घर के बेटे को उस कुत्ते से इतना प्यार होता है, और अगर उसको कभी पोटी के लिए जाना पड़े तो गाड़ी उसी टाइम रोक देता है और उसका पट्टा उठा के, पट्टा गले का उसको चलाकर उसको पोटी करवाता है। और माँ ने कहा ना बेटा थोड़ी देर रुक जा, तो माँ के लिए क्या बोल देता है, माँ आधे घंटे 15 मिनट बाद यहाँ कहीं होटल है वहीं पे रुकता हूँ। माँ ने कहा तो 10 मिनट आगे टाल देता है, लेकिन कुत्ता कहता है तो उसी टाइम रुकता है। आप सोचो, ये है विनय का परिणाम, ये है अशातना नहीं करने का परिणाम। जो अहोभाव से, भक्ति भाव से गुरु की और साधर्मिक की सेवा करता है बिना अशातना किए, उसका परिणाम ये होता है। तो आगे बोला है कि आलोचना करने से व्यक्ति को किस फल की
प्राप्ति होती है। आलोयणं भन्ते जीवे किंजने। गुरुजनों के सामने अपनी आलोचना करने से, ऐसे तो हम बहुत आलोचक है। आलोचना, लोचन, लोचन आंखों को कहा है, और ये आंखें बाहर को देखती है, अपने को नहीं देखती है, इसलिए लोचन शब्द आया। आलोचन, लोचना, यानी कि इन आंखों से भीतर को देखो। हम आलोचना बाहर की देखते हैं, बाहर को करते हैं, बाहर ऐसा, फला ऐसा, ये ऐसा, वो ऐसा, इसमें उलझते हैं। लेकिन परमात्मा ने कहा खुद की आलोचना करो, गुरुजनों के प्रति, अपने बुजुर्गों के प्रति, कोई आपको समझदार व्यक्ति लगता है उसके प्रति अपने दोषों का प्रकाशन करो। इस प्रकाशन करने से, अपने दोष का प्रकाशन करने से जीव को किस चीज की प्राप्ति होती है? आलोचना से मोक्ष मार्ग में विघ्न डालने वाला, अनंत संसार को बढ़ाने वाला माया निदान शल्य का मुक्ति होती है। क्योंकि मायावी व्यक्ति आलोचना नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो अपने गुणों को दिखाएगा और दुर्गुणों को छुपाएगा। माया व्यक्ति, माया निदान शल्य, वो कांटे की तरह उसके गुण दुर्गुण उसको चुभेंगे, दुखी करेंगे, लेकिन फिर भी नहीं बताएगा। और जिस दिन अपना वो शल्य, वो कांटा निकल जाता है, उस दिन जितना आराम आता है, जितनी शांति आती है, जितना रिजु भाव आता है, जितनी सरलता का भाव आता है, वो सरलता का भाव इंसान को सुख देने वाला होता है। और वह स्त्री वेद, नपुंसक वेद का बंध नहीं करता है और पूर्व बद्ध की निष्ठा करता है, रागे नए कर्म का बंधन नहीं करता है। आलोचना करते करते तो मैं आपको बताऊं कि लोगों को केवल ज्ञान प्राप्त हो गया आलोचना करते करते। आलोचना करना आसान काम नहीं, बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर आपने आलोचना भीतर से कर ली, भीतर से, तो निश्चित रूप से आपके भीतर के सारे कांटे जो चुभे हुए हैं वो निकल करके आपके भीतर में आराम तो आएगा ही आएगा, आपके भीतर की ज्योति प्रकट हो जाएगी। ऐसी विशेष रूप की ज्योति। आपने चंदनवाला और मेघावती का उदाहरण बहुत बार सुना होगा कि केवल भीतर में देखा और खुद की आलोचना की तो वहीं केवल ज्ञान हो गया। और क्या कहा था उनकी गुरु नानी ने, चंदनवाला जी ने क्या कहा था? यही तो कहा था कि तेरी जैसी समझदार साध्वी रात को 12 बजे भगवान के पास है, भगवान के पास भी। लेकिन उसने आगे आर्ग्यूमेंट नहीं किया, अरे भगवान के पास भी नहीं जा सकती हूँ। और रात को सूर्य चंद्र देवता इतने, वहां रोशनी इतनी थी कि अंधेरे का पता ही नहीं चला कि कब अंधेरा हो गया, कब रात हो गई, मालूम नहीं पड़ा, इतनी भक्ति में उलझ गए। लेकिन फिर भी नियम और मर्यादा तो थी। रात को 12 बजे तो वहां पर थी। तेरे जैसे समझदार साध्वी सिर्फ ये कहा था और बस भीतर में चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, और आलोचना चलती रही खुद की। मेरे से इतनी बड़ी गलती हो गई, मेरी वजह से मेरी गुरुरानी को तकलीफ हो गई, और वहां सोचते सोचते केवल ज्ञान हो जाता है, इतनी आलोचना का हो। और फिर आप देखिए, सामने अंधेरी रात में काला सांप जाते हुए दिखाई देता है, काला सांप जाते हुए दिखाई देता है। और जब अपनी शिष्या को वो पूछती है और वो हाथ उठाकर के साइड करती है तो बोला कि क्या हो गया, इतनी अंधेरी में तुझे काला सांप कैसे दिख गया? बोला आपकी कृपा है। अच्छा ज्ञान हो गया है, रहने वाला जाने वाला? बोला रहने वाला। अरे बाप रे, मैंने केवल ज्ञानी की अशातना कर दी, फिर खुद की आलोचना की, गुरनी ने आलोचना की, वहीं पर केवल ज्ञान हो जाता है कि मैंने अशातना कर दी। यानी कि इतनी छोटी सी बात भी किसी की अशातना नहीं की जाती थी, तभी जाकर इतने हल्के होते थे। और 1 मिनट में केवल ज्ञान। यहाँ तो हम छोटी छोटी बातों में कितनी, हम कब कहाँ खड़े खड़े किसी की अशातना कर देते हैं, हमें क्या पता चलता है, पता नहीं। और आचार्य चंद्र रौद्र के बारे में भी आपने सुना होगा। नाम था चंद्र, नाम था चंद्र, लेकिन चंड पड़ गया क्योंकि महाक्रोधी थे, महाक्रोधी। और एक बार जीजा साला आ गए उनके पास। जीजा साला आए, अभी नई नई शादी करके आए थे, और शादी में अपने सारे संतों को आकर के मजाक करने लगे। जीजा मजाक करने लगा वो साला, कहता कि जीजा मजाक कर रहा था शायद कि मेरे साले साहब की अभी भी शादी हुई है और ऐसा करो इसको दीक्षा दे दो। वो कहते क्यों मजाक कर रहे हो? बोले नहीं 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 नहीं, मजाक नहीं कर रहे, सच कह रहा हूं, मेरा साला बहुत अच्छा है, बिल्कुल बिल्कुल संत है, संत।
बिल्कुल संत है, दीक्षा दे दो इसे। अब संतों ने कहा कि भैया एक बार होता है, 2 बार होता है, बार बार 1 घंटे से वो दीक्षा का राट लगा के रखा है उसने। अब संतों को पता था गुरु के स्वभाव का। संतों ने कहा कि देखो हम तो कुछ नहीं कर सकते, जाओ हमारे गुरु हैं आचार्य जी वहां बैठे, उनसे बात करो। और गए आचार्य जी के पास, वहां पे मस्ती करने लग गए। वहां पे मस्ती किया कि मेरे साले को दीक्षा दे दो, बिल्कुल संत जैसा है, तुम्हारा सारी सेवा कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। और आप यकीन करोगे गुरु ने 2 बार का 3 बार का शांत रखी, लेकिन इतना क्रोध आ गया, इतना क्रोध आ गया, पकड़ा उस चेले को, उस साले को और लोच करनी शुरू कर दी। अब जब लोच करनी शुरू कर दी वो तो भागे, सबके सब भाग गए। अब बस वही व्यक्ति बच गया, लोच हो गई। अब इतना सभ्य था वो, इतना संस्कारी था, उसने कहा गुरुदेव अब आपने मेरी लोच तो कर दी है, लेकिन इसका परिणाम मेरे परिवार वाले छोड़ेंगे नहीं। ऐसा करते हैं हम अभी चल जाते हैं, हम अभी चलते हैं, अभी चलते हैं, अभी रुकते नहीं है यहाँ पर। कहाँ जाएगा रात को, मेरे से तो चला भी नहीं जाता है। मैं लेके जाऊंगा अपने कंधे पर आपको। और अंधेरी रात में चुपचाप वो नगर, वो जगह, वो स्थान छोड़ दिया। दीक्षा का पाठ हो गया, दीक्षा दे दी और चल पड़े। आप देखो किस परिस्थितियों में दीक्षा होती थी तो भी लोग कैसे अपने आप को देर रखते थे, मजाक मजाक में। सोचा जरा, और ले गया। और रात को उबड़ खाबड़ स्थिति, और इतना गुस्सा आ रहा है, इतना क्रोध आता है, इतना क्रोध आता है गुरु को उस शिष्य के प्रति। अरे मैं इतना बूढ़ा शरीर हूं और तू मुझे उबड़ खाबड़ रास्ते में लेकर जा रहा, जोर जोर से मुक्के मारने लग जाता है। अब मुक्के मारने के बाद भी सहन करता है, ये सोचता है भीतर में वो शिष्य कि हे परमात्मा मैं अपने गुरु को इतना कष्ट दे रहा हूं, इतना कष्ट दे रहा हूं, धिक्कार है मेरी आत्मा को। अपनी आलोचना करता है, धिक्कार है मेरी आत्मा को। ये नहीं सोचता है एक तो मेरा बात से मजाक को सच मान लिया, मैंने लोच कर दी, एक बार भी नहीं। आलोचना कभी दूसरे की दुर्गुण नहीं देखना, खुद के बारे में सोचना कि मेरी वजह से गुरु को इतना कष्ट हो गया। और ये सोचते सोचते अभी तो उबड़ खाबड़ रास्ते में बेचारा, उसको खुद को ही नहीं पता, कभी गिरता है, कभी टेढ़ा होता है, कभी उसका, और अभी एकदम सीधा चल रहा है। अब कहा देखा, गुरु कहता देखा लातों के बुत बातों से नहीं मानते। जब पिटाई की ना तब माना, और हर जैसे झटका लगे वैसे मुक्का मारे, वैसे मुक्का मारे। एक तो इतना बड़ा भारी शरीर उसके कांधों पर, और मुक्के खाई जा रहा है बेचारा वो। लेकिन नुका देखा लातों के बुत बातों से नहीं मानते। पहले तो मुझे जानबूझ के धक्का दे रहा था, झटका दे रहा था, अब आराम से चल रहा है जैसे बिल्कुल दिखता हो। उसने कहा गुरुदेव आपकी कृपा है सब। बोला क्या? बोला हाँ। क्या क्या तुझे ज्ञान हो गया? आचार्य थे, आखिर समझ तो थी, सारा ज्ञान तो था। बोला ये भी आपकी कृपा है। ज्ञानी कभी नहीं कहता कि मुझे ज्ञान हो गया, ये भी आपकी कृपा है। उतर गया नीचे, नीचे उतार, नीचे उतार। अरे मैंने अशातना की, केवल ज्ञानी की अशातना की, पाप की आलोचना की अपनी, और वहीं पर उनको भी केवल ज्ञान हो गया। नहीं, सिर्फ खुद के बारे में, खुद की गलतियों को देखना कि मेरे निमित्त से किसी को कष्ट हो रहा है, मैं किसी के क्रोध का निमित्त भी ना बनूं, इतना सोचना। हम कहाँ सोचते हैं? हम तो सोचते ही नहीं है कि मेरे निमित्त से उसको क्रोध भी उत्पन्न ना हो, मेरे निमित्त से उसका क्रोध भी उत्पन्न ना हो। आलोचना के उदाहरण तो इतने भरे पड़े हैं, इतने भरे पड़े हैं कि एक बार, और याद रखना अपने पूरे जीवन की आलोचना करनी हो किसी गुरु के पास, गुरु को भी बड़ा दिल लगता है किसी की दुर्गुण सुनने के लिए। ऐसे ही किसी के सामने अपने दुर्गुण प्रकट, गुरु का बड़ा दिल लगता है किसी के गुण, गलत फहमी पड़ जाती है दिल में, और उसके बाद वो गुरु बिल्कुल सेम वैसा अच्छा जैसा पहला बिहेव करता था वैसा ही बिहेव करे। आज की दुनिया में तो नहीं लगता है, लेकिन अगर आपको पता है, अगर देख कर करना, समझदारी से करना, आलोचना अपने भीतर की आलोचना खुद की आत्म साक्षी से करो, नहीं तो कोई लायक व्यक्ति हो, कोई योग्य पुरुष हो, उसके सामने जाकर के कर कि मेरे से ऐसा है। वैसे खुद की आलोचना खुद के साथ ही की जाती है। फिर आगे एक शब्द आया है कि आलोचना के बाद कि हे प्रभु, स्वयं की निंदा करने से व्यक्ति को क्या फल की प्राप्ति होती है? स्वयं की निंदा, खुद की निंदा, खुद की निंदा करने से, निंदा करते हैं हम खुद की निंदा, मेरे अंदर ये कमी है, हम नहीं करते। 4 जनों के बीच में उसके अंदर ये कमी है, हम ही करते हैं।
खुद की निंदा 4 जनों के बीच में करने, बहुत बड़ा दिल लगता है कि मेरे अंदर ये कमी है, क्योंकि स्वयं के द्वारा स्वयं का तिरस्कार कोई नहीं करता है। और अगर स्वयं के द्वारा स्वयं के दुर्गुणों का तिरस्कार अगर व्यक्ति करता है, निंदा से पश्चाताप प्राप्त होता है। पश्चाताप से होने वाली विरक्ति के कारण करण गुण श्रेणी प्राप्त होती है। क्या? करण गुण श्रेणी प्राप्त होती है। करण गुण श्रेणी प्राप्त होना यानी अनगार मोहनीय कर्म को नष्ट करना है। करण गुण का मतलब कैसा होता है पता है? जैसे आपने एक माला शुरू की, माला जपते जपते जैसे ही थोड़ा एंड होता है ना, तो लोग को बोर लगने लगता है। शुरू में प्रवचन अच्छा लगता है, लेकिन जब टाइम होने लग जाता है ज्यादा, तो लोगों को प्रवचन भारी जाने लगता है, मुश्किल होने लगता है। यार कब उठे। हाँ, शुरू तो उत्साह से किया था आपने, स्वाध्याय धर्म आराधना उत्साह से की थी, लेकिन धीरे धीरे आप निरुत्साही होते जाते हो। लेकिन जब व्यक्ति खुद की स्वयं की निंदा करता है, एक माता जी ने आकर के मुझे कहा, महाराज साहब जी मुझे नींद बहुत आती है प्रवचन में। खुद की निंदा की आकर के, अब उनको नींद ही नहीं आती है। वो कहते हैं बिल्कुल नींद नहीं आती, पूरा प्रवचन सुनती हूँ। सोचो आप, यानी कि जब खुद की निंदा करता है व्यक्ति, तो वो पाप वो छूट जाता है, वो खत्म हो जाता है, क्योंकि 4 जग जाहिर हो गया। जिस चीज को आप छुपाना चाहते हो वो चीज बढ़ती है, और जिस चीज को आप उजागर कर देते हो, अब जख्म को उजागर कर देते, डॉक्टर बोलते हैं ना इस जख्म को सूखने दो, खुला छोड़ दो। तो जब आप दुर्गुणों को, अपने भीतर के दुर्गुणों को उजागर कर देते हो, तो क्या होता है? वो खुला हो जाता है। वो किसी भी प्रकार से आपको दुखी नहीं करता है, इवन ठीक हो जाता है, वो जख्म ठीक हो जाता है। तो जो बढ़ाना चाहते